नमस्कार भाइयों एवं बहनों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेट का दूसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग समझेंगे वेन डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? वेन डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले वेन डायग्राम चीज क्या है भैया, और दूसरा बात यह कि इसका यूज कहाँ पर है। ये दो बात को हमको समझना है। तो सबसे पहले जो है वेन डायग्राम को देखते हैं। ये जो वेन डायग्राम है इसको जो है प्राइमरी डायग्राम भी कहते हैं, सेट डायग्राम भी कहते हैं और लॉजिक डायग्राम भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? प्राइमरी डायग्राम, सेट डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम। तो तीन तरह से इसका नाम हो गया। अब अगला है कि ये है क्या चीज। तो वेन डायग्राम जो है एक ऐसा डायग्राम है जो कि हमको ये बताता है कि दो सेट में कैसा सेट, तो फिनाइट सेट में कैसा तार्किक संबंध है, मतलब लॉजिकल रिलेशनशिप जो है उसका वो कैसा है। तो ये कौन बताता है भैया? ये हमको बताता है वेन डायग्राम। तो इसलिए कह सकते हैं कि वेन डायग्राम के बारे में इट शोज पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन बिटवीन अ फिनाइट कलेक्शन ऑफ सेट। तो भैया अभी फिनाइट वाला जो वर्ड है ये अब दोबारा तो नहीं होना चाहिए। यदि जो कल का वीडियो मिस हो गया तो थोड़ा सा हाईलाइट फिनाइट और इनफिनाइट को लेकर दे देते हैं। फिनाइट का मतलब हो गया जिसको कि हम गिन सकते हैं, ऐसा करके ऐसे करके हम गिन सकते हैं, हो गया हमारा फिनाइट। और जिसको हम नहीं गिन सकते हो गया इनफिनाइट। एग्जांपल में क्लास में बैठा हुआ लड़का जितना है उसको गिन सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेके 500 1000 1000 2000 10,000 होगा। और लेकिन यदि कहेंगे कि हमारे मुंडी में कितना बाल है, हमारे दाढ़ी में कितना बाल है, या फिर हमारे आसमान में कितना तारा है, तो ये सब गिनते गिनते जो बिहान हो जाएगा, आग बंद होगा, अगला खत्म, 32 गुण मीटर चालू वाला खेला हो जाएगा। समझ में आया था? चलिए, तो अभी तो समझ लें कि फिनाइट और इनफिनाइट क्या है। तो इसका यूज कहाँ पर है? देखिए बैंकिंग सेक्टर में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब आप बैंक पीओ या फिर एसएससी वगैरह का फॉर्म भरेगा तो वहां पर भी इसका ज्यादातर यूज होगा। ठीक है, तो अब जो है शुरुआत करते हैं कि वेन डायग्राम को जो है हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये हमको क्या क्या चीज बताएगा। अब हम कल की यदि बात करें तो कल हम लोग जो है एक अलग ढंग का चीज को जाने थे। अब वो था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सब चीज होता है। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। मतलब कोई पूछे कि आप कहाँ हैं तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा घर जो है धरहरा रेलवे स्टेशन के बगल में है। तो बहुत आदमी होगा ना जो कि धरहरा रेलवे स्टेशन नहीं जानता होगा, मुंगेर का आदमी जानता होगा। बिहार के बाहर तो लोग पूछता है कि कहाँ है धरहरा, मुंगेर कहाँ है, ऐसे करके पूछते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है अब यदि हम लोग चले गए क्या कहता है मंगल ग्रह पे, और मंगल ग्रह पे कोई हमसे पूछ दिया कि भैया तुम कहाँ रहते, तो हम बोलेंगे हम बिहार से आते हैं, हम भारत से आते हैं। तो क्या समझा कि भारत का है, उसके लिए तो जो है वो अर्थ प्लेनेट हो उसके हिसाब से चलेगा ना। और उसके बाद यदि जो है हम दूसरा सोलर सिस्टम में चल गए तो हम बोलेंगे कि हम जो है धरती पर से आते हैं। तो धरती क्या है, अर्थ क्या है, तब फिर उसको बताना होगा कि हमारा मिल्की हुए गैलेक्सी है, उसके अंदर जो है ना एक सन नाम का स्टार है जिसके चारों ओर जो घूमते हैं ना, तो उसी में से 9 ग्रह में से 1 ग्रह हम लोग हैं, वो जहाँ के हम लोग रहते हैं, उसी तरह के हम लोग वासी हैं। ऐसे करके बताएंगे। तो इसको कैसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे? मानिए कि पहले हम लोग धरती का बात करते हैं। धरती के कोनो सुदूर कोना में चले गए और हमसे पूछा कि भैया तुम कहाँ, हमको लोकलाइज करो। तो हम जो है इंडिया का मैप यहाँ पर ये छोटी सा का ऐसे करके है ना, ऐसे और फिर ऐसे करके बना देंगे। भैया ये हमें यही पे हम लोग रह रहे हैं। भैया आप कहो बिहार में, भैया बिहार वाला यहाँ है, हम यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहते हैं वेन डायग्राम के तरह का चीज, हम उसको यहाँ पे लोकलाइज कर दिए। तो ये जो हो गया ये उसके लिए यूनिवर्स हो गया। अब इसको ऐसे समझते हैं कि भैया हम यूनिवर्स एक्चुअली लेंगे किसको। तो एक बात समझिए, रिस्पेक्टिव चीज में वो चीज होता है। रिस्पेक्टिव मतलब किसके अनुसार हम चीज को लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि चुट्टी नीचे में खड़ा है, चुटिया जो है नीचे में खड़ा है, पिपड़ी, समझ रहे हैं, वो बोर्ड पे चढ़ रहा है, काट रहा है, हम उसको बोल रहे हैं मसई से बोले तो बचबो ने कहीं प्रोम नहीं करिए, तो ऐसा करके कहते हैं ना। अब वही जो है हमसे बड़का डायनासोर हमारे सामने ला करके खड़ा हो जाएगा, तो फिर वो हमको भी यही बात कहेगा क्या है कि हमने लिए वो बड़ा है, चुटिया के लिए हम बड़ा है, मच्छर के लिए हम बड़ा है, हमने लिए तो हाथी का एक थापे के बराबर है कि नहीं। यदि हाथी को उठा के वो टांग पीछे से मार देता हम लोग शायद यहाँ पे नजर आएंगे, सब हॉस्पिटल में नजर आएंगे, कल वो हड्डी तोड़वा करके। तो अब जो वेन डायग्राम पर हम क्या समझ गए कि यूनिवर्सल मतलब कि सेट को हमको वैसा लेना है जिसमें कि
जिस चीज का हम बात कर रहे हैं वो सब चीज समाविष्ट हो, सब चीज उसमें अवेलेबल हो, ठीक है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिए कि हमको दिखाना है वेन डायग्राम पे कि ये वो सेट ए को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? मानिए कि ये जो बक्सा है, चौथा बक्सा जो है, ये जो है ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। क्या है? ये यू है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या किसे लिखते हैं? हम लोग यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको क्या दिखाना है? ए को दिखाना है, तो माने कि हमारा ए है, ठीक है। अब ऐसे ही हमको यदि बी को दिखाना हो, इसमें नहीं किसी और में, तो हम दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं, हमको खाली बी दिखाना है, तो चलिए बी हो गया। ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना? यूनिवर्सल सेट हो गया, ए हो गया। यूनिवर्सल सेट में ए को दिखा दिए, यूनिवर्सल सेट में बी को दिखा दिए। अब ये बात ये तो हो सकता है ना कि जो ए वो यूनिवर्सल सेट है उसमें खाली हम ही देखो आदमी नहीं है, ढेर ही आदमी है। अब जैसे कि हम कहे कि फीमेल, तो फीमेल में खाली लड़की आएगा ऐसा तो कोई बात नहीं, वुमेन भी आएगी, लेडीज भी आएगी ना, जो औरतें हैं वो भी तो आएंगी, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? देखिए जो भी औरतें हैं वो पहले लड़की रही, लेकिन लड़की जो है फिर वो अभी तो औरतें बनी नहीं है, तो उनको उसके इंटरसेक्शन में नहीं लेंगे। समझ में आ रही है बात? जानवर में गैया भी है, जानवर में बकरिया भी है कि नहीं? जानवर में भैंसिया भी है, जानवर में कुत्ता भी है, तो हम किसको लेंगे? ये भी वो सोचने का बात है कि कहां पर कौन सा रिलेशन दिखाएंगे। तो सब चीज हमको जो है वेन डायग्राम क्लियर करेगा, कैसे करेगा उसको हम लोग एकदम जड़ से समझते हैं, ठीक है। ए बी को दिखा दिए। अब हमको कह रहा है क्या कि एक ही यूनिवर्स में ए और बी रह रहा है, एक ही यूनिवर्स में ए और बी रह रहा है। कैसे रह रहा है भैया एक ही यूनिवर्स में ए और बी? तो मानिए कि ये हमारा यूनिवर्स है, इसमें यहाँ पर ए रह रहा है, यहाँ पर हमारा बी रह रहा है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए और बी दोनों अलग अलग है, इसमें कोनो चीज कॉमन नहीं है। जब कोनो चीज कॉमन नहीं है इसको हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट, मतलब ये दोनों सेट आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ ए और बी हमें जो पर्टिकुलर आदमी को लेकर समझा रहे हैं, फिर हम लोग सेट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग अलग अलग लिखे जिसमें कि कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा डिसजॉइंट सेट है, कैसा सेट है? डिसजॉइंट सेट, जिसका कि आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकता है जिसमें कि हमारा ई जो है यहाँ पर ए है और इसमें से कुछ पार्ट ए और बी का कॉमन है, ठीक है। ये जो कॉमन पार्ट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ, हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। इसको जो है इंटरसेक्शन यानी कि उल्टा वाला ऐसा का चिन्ह से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो दोनों को मिला देंगे ना, तो यूनियन मतलब एक साथ ये हो गया हमारा यूनियन। अब हम लोग जो है सेट के हिसाब से चलते हैं, शुरू करते हैं। इतना समझ गए कि कैसे दिखा सकते हैं। अब हमको कहा कि एक यूनिवर्सल सेट में हमको सेट ए को दिखाइए, तो हम एक बक्सा बना लिए भैया, और उसमें जो है वो गोला करके यहाँ पर ए लिख दिए, या यहाँ से तीर निकाल दीजिए बाहर, यहाँ पर ए लिख दीजिए, इसको जो है ना थोड़ा सा शेड कर दीजिए, तो ये बता देगा। शेड एसएडी वाला नहीं हो, एसएडी मतलब उदास है, इसको उदास करना है, छायांकित करना है। तो छायांकित हो गया हमारा क्या कि सेट ए दिख गया। इसी तरह से देखा कि सब बी दिखाई, तो हम लोग बी दिखा देंगे। क्लियर है? ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है? सेट ए दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा? सेट ए दिख गया ना। अब इसके बाद जो है हमको कहा कि दिखाओ ए नॉट, नाम भी बहुत खतरनाक है, ए नॉट, ओ माय गॉड। अब इसको क्या करेंगे? ए नॉट का मतलब ए ना है, ए नॉट का मतलब ए ना है, ए नहीं है। अब क्या करेंगे भैया? हो ए नहीं है तो इसमें हमें गोला बनाए, ये हमारा जो गोला है वो क्या है? ए है। इसको छोड़ करके जितना बाकी बचल पार्ट है इसको कलर कर दीजिए, गोलका को छोड़ करके, तो ये जो है ना बचल का रंगल का पार्ट हो जाता है। ये टोटल हो गया आपका यूनियन। क्लियर है? कि टोटल जो है आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। टोटल जो है आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। ई है ए, और जो रंगा हुआ पार्ट है वो क्या है? हमारा ए नॉट है। इसी तरह से यदि हमारा बी हो गया तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा भैया? बी नॉट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा बी नॉट, यानी कि जो चीज के बारे में नॉट लगा दिया तो उसको छोड़ करके बाकी सब चीज जो हमारा नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये सेट के बारे में। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं तनियों का, ठीक है। अब कैसे भैया? कह रहा है कि यदि ए बराबर 2 3 4 5, ठीक है, और यूनिवर्सल बराबर दे रहा है, यूनिवर्सल सेट बराबर
1 2 3 4 5 6 7। अब हमको कह रहा है ए नॉट निकालने, तो हम अभी क्या बोले, जो ए में है उसको छोड़ करके बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 6 7 हमारा ये कोई चीज में नहीं है भैया, तो ई जो ए में नहीं है तो ई जो हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से बी नॉट भी आप निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद एक बात, जैसे कि अब लैंग्वेज का क्वेश्चन रहा कि ए जो है सेट है किसका, सब इवेन नंबर का, तो इसका ए डैश क्या होगा, तो भैया इवेन है तो इवेन जो नया होगा वही ना, तो इवेन कौन नया होगा, क्योंकि ऑड होगा, है कि नहीं, इवेन कौन नहीं होगा, क्योंकि ऑड होगा। क्लियर है? यदि हमारा ए जो है सम संख्या का समूह है तो हमारा ए डैश क्या हो जाएगा, विषम संख्या का समूह होगा, है ना। और भाज्य संख्या का यदि ए समूह है तो ए नॉट किसका हो जाएगा, भाज्य संख्या का समूह हो जाएगा। यदि ये जो है हमारा ऐसे संख्याओं का समूह है जो कि 2 से विभाजित होगा या 5 से विभाजित होगा, तो उधर क्या हो जाएगा, जो 2 से या 5 से विभाजित नहीं है। क्लियर है? अब चलिए, अब हम लोग जो है थोड़ा सा मिलान का कार्यक्रम करते हैं, यहाँ ए भी हम लोग समझ गए, एकदम क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा यूनियन का बात करते हैं। यूनियन का बात मतलब दोनों को मिला देना, समाहित करना एक दूसरे में। ठीक है, अब ये है, ये है, ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। हमको क्या दिखाना है, ए यूनियन बी दिखाना है। क्या दिखाना है, ए यूनियन बी दिखाना है। तो ए यूनियन बी कैसे दिखाएंगे कि ए और बी दोनों को हम कलर करें। हो गया, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, यानी कि जो दोनों में होगा वो हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। यहाँ देखिए, ई जो पार्ट है, ई वाला पार्ट, ई इसका भी है, इसका भी है, तो 2 बार आ गया। ये क्या बार आ गया, 2 बार आ गया। तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, नहीं तो दुगना हो जाएगा, एक ही बार लिखेंगे, वो तो एक एक होगा, जो कि दोनों का उस पे कब्जा है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा सेट ए बराबर दे दिया 1 2 3 4 और सेट बी बराबर दे दिया 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा भैया, वो होगा 1 2 3 4 5 6। कैसे हुआ, 1 2 3 4 दोनों में है, 1 2 लिखे, फिर 3 4 लिखे, उसके बाद 5 6 लिखे। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। समझ में आ रहा है? अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं भैया कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी के लिए चलते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यहाँ से देख के यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ पर लिख दीजिए बी। तो इंटरसेक्शन मतलब हम क्या बोले, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन है, जो दोनों में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो दोनों में कौन वाला पार्ट है, ई वाला पार्ट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। डन है? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इस पे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वही वाला क्वेश्चन, 1 2 3 4, अब बी बराबर 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 3 4। डन है ना, ये 4 है, 7 नहीं है, ये 4 है, 3 4 हो गया हमारा क्या, ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 3 और 4। अब जो है अगला कार्यक्रम हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग इससे जो है कुछ एक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, अब जो है ऐसे समझिए, हमारे पास एगो सेट है ए, तो हम ये क्या लिखे, 1 2 3 4 एगो सेट। फिर हम माने थे थोड़ी देर पहले यही चीज 3 4 5 6 माने थे ना, 2 गो सेट। हमको निकालना है ए यूनियन बी, दोनों को मिला करके। ठीक है, क्या निकालना है, दोनों को मिला करके। तो हम क्या करेंगे, जैसा एक चीज को समझिएगा, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया, 3 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जो है ए और बी को सबका सारा मेंबर को लिख दीजिए, तो क्या हो गया, ए का क्या हो गया सारा मेंबर, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। क्लियर है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। ऐसे नहीं लिखेंगे, जोड़ के लिखने का मतलब ई में होता है, जोड़ के लिखने का मतलब हुआ 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 और 4 को 2 बार लिया। क्या बार लिया, 2 बार। जोड़ के लिखने का तो वैसा जोड़ नहीं होता है, 2 बार लिखे। तो 3 4 तो 2 बार आ गए। पर यूनियन में हम क्या बताएं, वो आदमी तो एक ही बार प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ चूंकि दोनों को मिला के लिखे थे, इसमें भी था, इसमें था, 2 बार लिखा गया, तो क्या करेंगे, एक बार में 3 4 को हम लोग घटा देंगे। तो क्या हो गया इससे,
अभी बच जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ई हमारा क्या था एन ए, सबसे पहले ये समझिए कि ये ए था प्लस बी था और ई जो है इसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिए, हाँ या नहीं, क्लियर, घटा दिए। अब एक बात को समझिएगा, इसी में एक और लॉजिक को लगाने हम जा रहे हैं। ए जो है इसमें 1 2 3 4 है, यानी कि एन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या हो गया 4 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को एक्चुअली आना क्या चाहिए था रिजल्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आया कि नहीं आया, 6 को है ना, लेकिन हमको यहाँ पर 8 को आया था, अब 2 को घटाए तो फिर 6 होगा। तो ये हमारा क्या है एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2। हमको क्या निकालना है एन ए यूनियन बी, क्या निकालना है एन ए यूनियन बी। फिलहाल हम यहाँ पे निकाल के रखे हैं ए यूनियन बी, क्या होगा ए यूनियन बी। तो हम सब जगह एन का यूज कर रहे हैं, तो अब हम इसमें काम करेंगे एन ए यूनियन बी में। तो एन ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया एन ए जोड़ एन बी, एन ए जोड़ एन बी। ई वाला घटा था, ई वाला इसमें यहाँ पे घटाए है, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया हमारा सेट का एवं फॉर्मूला एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए कि भैया ये कैसे कैसे आप लिख दिए, सही में बोलते ही जोड़ जाके वैसे होगा 6 एलिमेंट आएगा। तो देखिए एन ए 4 एन बी 4 और एन ए इंटरसेक्शन बी 2, 4 4 8 में से 2 गया 6। यहाँ पर कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 है 6 को, यानी कि अभी हमारा कितना हो गया 6 को एलिमेंट डन हो गया, क्लियर है। तो अब क्लियर है कि हम लोग ए यूनियन बी निकालने सीख गए, जबकि एन ए और एन बी हमको दिया पड़ा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा काम करेंगे, क्या काम करेंगे जरा उसको एक बार देखें कि यही चीज को वेन डायग्राम से एक बार समझने का कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा बक्सा, ये है हमारा गोला, ये है हमारा एगो गोला, ये है ए, ये है बी, ठीक है। हम क्या बोले ए यूनियन बी निकालने, तो यहाँ पे देखिए एन ए इसमें जाको मेंबर है, ये एन बी इसमें जाको मेंबर है, और ये जो हमारा क्या है इंटरसेक्शन पार्ट है एन ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए यूनियन बी एक बार ई गोला का सब मेंबर को लिखेंगे, एक बार ई गोला का सब मेंबर को लिखेंगे, लेकिन इसमें देखिए ई वाला पार्ट में दो बार आ रहा है, ए में भी आ रहा है और वही पार्ट में होगा बी में भी आ रहा है। तो हमारा क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी 2 बार आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिएगा ये जो अभी बताए हैं इसका यूज आपको प्रोबेबिलिटी में भी होगा, 11th में भी होगा और 12th में भी होगा। 12th का कुछ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी इसी आधार पे आपको मिलने जा रहा है, ठीक ना। अब थोड़ा सा वेन डायग्राम का और अच्छा इस्तेमाल को देखते हैं जरा सा। अब जो है हमको क्या करना है ए यूनियन बी डैश दिखाना है, क्या दिखाना है ए यूनियन बी डैश दिखाना है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है ए है, ये हमारा क्या है बी है, और ये कंप्लीट हमारा क्या है ए यूनियन बी है। हमको क्या दिखाना है ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश का मतलब ए यूनियन बी नॉट है ना, जो कि ए यूनियन बी नहीं है। तो उसको क्या करेंगे ये दोनों गोला को छोड़ करके बाकी सब को जो है हम कलर कर देंगे, बाकी सब है को हम कलर कर देंगे ये दोनों गोला को छोड़ करके। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी डैश, ठीक है। अब यदि यही कहा कि हमको दिखाइए भैया ए इंटरसेक्शन बी डैश, अब क्या कहेगा दिखाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो चलिए अब दिखाते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब मानिए कि हमारा ए है, ये हमारा बी है, यहाँ पर लिख दीजिए ए है, यहाँ पर लिख दीजिए बी है, इसको जो है कलर कर दीजिए, ठीक है कलर हो गया। तो ये हमारा क्या है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है। अब हमको क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश दिखाना है, ठीक है। तो हम इसको छोड़ करके बाकी सब भाग को कलर कर देंगे, जितना भाग है सबको कलर कर देंगे, खाली बिचलका को हम लोग छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जो बचल का पार्ट अभी कलर होकर के आ रहा है ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी नॉट या ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। और ये हमारा क्या था यूनिवर्सल सेट था। क्लियर है कि कोई दिक्कत है, यदि दिक्कत है तो क्लियर से बताइएगा कि कहां बड़ी दिक्कत है। अब जो है देखिए एक बात और कि इसका यूज बैंकिंग सेक्टर वाले क्वेश्चंस में कैसे आता है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है।
अब जैसे कहा ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना क्या? बड़ा डायग्राम बनाते हैं, लेकिन इंक भी लगता है शॉर्ट कर गया है, तो थोड़ा सा इंक को भर लेते हैं। तब तक कैमरामैन साहब को कहते हैं थोड़ा पंखा चलाइएगा। कैमरामैन साहब, लगता है कैमरामैन साहब अभी पूरा तरह से व्यस्त है, इसलिए वो फैन चलाने में असमर्थ है। बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है, तो जो है अपने आप को थोड़ा सा बचा करके रखना है लू वगैरह से। देखिए बाहर निकलिएगा तो बहुत सारा बीमारी है, ठीक है, और बहुत सारा बीमारी है में जैसे कोरोना तो है ही, और जब कोरोना है तो सबसे बड़ा बीमारी तो वही है। देखिए वैक्सीनेशन जरूरी है, और वैक्सीनेशन सरकार सही कदम उठा रही है, इसमें हम सब आदमी को साथ देना चाहिए। जब तक सब लोगों का साथ नहीं होगा ना, तब तक फिर देश का विकास नहीं होगा। एक चीज मोदी जी का कहना बहुत सही है, सबका साथ सबका विकास। जब तक सब लोग साथ नहीं देगा तो देश का फिर विकास कैसे होगा, है कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बैंकिंग के क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उसमें क्या लिखा है ना क्वेश्चन, ई हमारा माने कि कह दिया ये बैंक में काम करने वाला आदमी है, ये हमारा रेलवे में काम करने वाला आदमी है, ई जो है हमारा है कि ई जो है डॉक्टर है ना। अब इसमें कह दिया 13, ये 12, ये 11, ये 5, ये 2, ये 4, ये 6। अब कहा कि इसमें से कितना आदमी है जो कि डॉक्टर भी है, बैंकों में काम करता है, रेलवे में भी। ऐसे खैर होता नहीं है कि तीनों जगह पे काम करे, लेकिन एक क्वेश्चन के तौर पर मैं आपको दे, जैसे कि कभी कभी बैंक में साइनोलॉजिज्म का एक क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है साइनोलॉजिज्म में कि कुछ कुत्ते बकरी हैं, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन उसको तू लेट करना है ना, तो वही लेट किया है बस मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगला है क्या कि तीनों में काम करने वाला कौन है? 5। ये हमारा क्या है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्लियर है? तीनों में कौन है? 5 है। अगला कहा कि कितने आदमी ऐसे हैं जो कि रेलवे में भी काम कर रहे हैं और डॉक्टर भी है। तो देखिए रेलवे और डॉक्टर के बीच में ये दोनों मिल के इंटरसेक्शन दे रहा है ना, तो वहां पर ही 9 हो जाएगा। A इंटरसेक्शन C बराबर, यहाँ मान लो A है, ये B है, ये C है, तो B इंटरसेक्शन C बराबर होगा कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। 5 और 9। अब जैसे कि हमको कह दिया कि बैंक और रेलवे में कितना आदमी काम कर रहे हैं, तो भैया देखो बैंक और रेलवे में 11 + 16 को है ना, तो A इंटरसेक्शन B बराबर हमारा कितना हो गया? 16 हो गया, है कि नहीं? अब यदि कह दिया कि बैंक और डॉक्टर, जो आदमी बैंक में काम कर रहा है डॉक्टर भी है, ये इतना आदमी क्या तो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन C। यहाँ पे देखिएगा 5 2 7, 7 आदमी काम कर रहा है ना। ऐसा कितना आदमी जो केवल डॉक्टर है, केवल डॉक्टर है मतलब 6, केवल रेलवे में है तो 12, केवल बैंक में है तो यहाँ पर हो गया हमारा 13, है कि नहीं? तो इस तरह से वेन डायग्राम की मदद से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए अब इसको हम मिटा दें। अब वेन डायग्राम का और भी इस्तेमाल को हम लोग देते हैं। फिलहाल जो हम लोग सेट थ्योरी में है उतना तो हम लोग देखे, उसका और भी पार्ट को भी देखेंगे। अब जैसे कहा कि कुछ जानवर बकरी है, ये टोटल जानवर है, इसमें से कुछ बकरी है। क्लियर? जानवर के अंदर बकरी है, क्योंकि बकरी जो है आदमी तो नहीं हो सकता है, तो सारा उसमें आ गया, ठीक है? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग जो है समझ गए हैं इतना दूर तक को। अभी एक चीज उसमें था कि केवल रेलवे में काम करने वाला आदमी, केवल बैंक में काम करने वाला आदमी, केवल डॉक्टर आदमी, तो भैया केवल क्या होता है? इसको कहते हैं ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। तो चलिए मैं वो काम करते हैं, क्या देखेंगे? केवल बी। क्या देखना है? केवल बी या केवल ए को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम लोग माने हुए थे क्या चीज कि ई जो है हमारा ए है, ई जो है हमारा क्या है? बी है। दोनों में कुछ एक पार्ट कॉमन है, ई वाला पार्ट कॉमन है। केवल ए का मतलब क्या हुआ? खाली ई साइड वाला पार्ट, ठीक है, खाली ई साइड वाला पार्ट। और केवल बी मतलब क्या हुआ? खाली ई वाला पार्ट, है कि नहीं? क्लियर है? चलिए तो फिर जो है इसको फ्रेश एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेश ड्रॉ कर लेते हैं का मतलब क्या होगा? जैसा एक बार देखिएगा बाबू, कितना अच्छा चीज है ये है, ये बी है, ये इंटरसेक्शन भी है। खाली हमको क्या दिखाना है? सिर्फ ए, केवल ए, ओनली ए,
ओनली ए पहले दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ए वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी को हटा देते हैं, ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, ई वाला ए इंटरसेक्शन बी, इसको हटा देते हैं और ई वाला पार्ट को कलर कर देते हैं। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये हमारा क्या हो गया, केवल ए हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, केवल बी दिखाना है। क्या दिखाना है, केवल बी। ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है, केवल बी दिखाना है। इसको कलर करेंगे, क्या है कि हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो जो दोनों में कॉमन पार्ट है उसको जो है घटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, यानी घटा दे रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ओनली ए जब आएगा भैया, ओनली ए जब आएगा तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यदि संख्या में दी हुई है तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। इसी तरह से यदि हमको रहा ओनली ए यहां था, तो यहां आपकी रहा ओनली बी, तो ओनली बी के लिए क्या करेंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। तो एक बात को समझिए, ये था हमारे पास वेन डायग्राम और उससे जुड़ा हुआ बेसिक कंसेप्ट। अब इसके बाद जो है हम ए और बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश का डैश, ए यूनियन बी के डैश का डैश क्या होगा, ये सब चीज जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर हमेशा इस्तेमाल कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बेवजह भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, फालतू के शादी ब्याह में जाकर के नाचना नहीं है, मोरनी बन के। अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, माँ बाप को सुरक्षित रहना है, रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग अगला दिन देख पाएंगे कि आगे का समय जो हमारा आने वाला कैसा है। तो देखिएगा तब जब जिंदा रहिएगा। जिंदा रहने के लिए सब चीज का पालन कीजिए। और हाँ, जो 18+ है वो जाकर के वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। थैंक यू, टाटा बाय बाय।